परमोत्तम। मृकांड नाम के एक ऋषि, जिनके कोई संतान नहीं, भगवान भोलेनाथ का तप किया। भोलेनाथ ने कहा बोलो क्या चाहिए? बोले संतान चाहिए। बोले संतान तो तुम्हारे योग में दो तरह के, एक बेटा है जो 100 वर्ष तक जिएगा, लेकिन 100 वर्ष में इतना आतंक कर देगा कि तुम्हारा नाम धरती में डूबो। लोग यही कहेंगे ये मृकांड का पुत्र नहीं है, ये किसी राक्षस का पुत्र। बोले महाराज तो फिर? बोले ऋषियानं परन्तपः ज्ञानयोऽपि मूढो पुत्रो यथा। तुम्हारे जीवन में दो तरह के पुत्र का सुख है, एक 100 वर्ष तक रहेगा लेकिन वह आताताई आतंकवादी होगा, और दूसरा पुत्र है हम आपके कहने से उसे दे सकते, लेकिन केवलम शक्तुमयो दिवसा मृतवै तनवाल। 7 दिन में वह बालक मर जाएगा। बोलो तुम्हें स्वीकार हो तो दे। बोले महाराज 7 दिन में मर जाएगा? बोले हाँ। बोले अपने जीवन में कुछ नहीं करेगा? बोले क्या करेगा? 7 दिन में मर ही जाएगा, तो वह करेगा क्या भैया? महाराज चलो ठीक है, यही 7 दिन वाला पुत्र दे दो जो हमारे घर में 7 दिन जीवित रहे। बोले 7वें दिन मर जाएगा, ध्यान रखना, बाद में पछताओगे। कहीं महाराज चलो ठीक है हम तैयार हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बताया, उन्हें मालूम था कि सप्तयो दिवसांतरो मध्ये पुत्रयो यमलोकयः। पुत्र को यमराज लेने आ जाएंगे 7वें दिन। कहीं तो क्या करें भैया? मृकांड ऋषि ने वह पुत्र लिया। कहीं इसको 7 दिन जीना है, आज जन्मा। तो मृकांड ऋषि ने उस पुत्र को उठाया और चित्रकूट पहुंच गए। कहा? चित्र। जानर पर विपदा पर सोई आवत यही दे, और चित्रकूट में रम रही मन अब नरे। और चित्रकूट में जाके उस बालक को कामतानाथ के मंदिर की सीढ़ियों में लेटा था। मृकांड ऋषि दूर हो, थोड़ी देर में वहां सप्त ऋषि परिक्रमा लगाने आए। उन्होंने उस पुत्र को देखा, बड़े खुश हुए। धन्यास्त वै वयो पुत्र धन्या मात्रो न पित्रया। धन्य ऐसे माता पिता को जो ऐसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया। भगवान इसकी आयु कम से कम 1000 वर्ष की। सहस्रयो वर्षो आयु प्रदातव्यम ऋषिर्गण। मृकांड ऋषि बोले महात्मा जी आपका परिचय? बोले हम सप्त ऋषि हैं। बोले आपने जिस बालक को वरदान दिया है वो ज्यादा नहीं जिएगा, हमें मालूम है।
तो तुम्हारा फालतू में ये जो तुमने वरदान दे दिया इसका क्या होगा? बोले क्यों? बोले इसे 7वें दिन मरना है। 7वें अब तुम ही ले जाओ इसको। ना हम गृहीत मम बालको, ले जाओ इस बालक। अरे कि यार हमने तो वरदान दे दिया कि 1000 वर्ष जिए। बोले उसे शंकर जी का पहले से कहना है कि 7 दिन ही जिएगा, और आज दूसरा दिन है इसका। सप्तऋषि बोले तो क्या करें यार, इस बालक को उठाएं, नहीं तो अपना तो जो 1000 वर्ष का आशीर्वाद है वो फेल हो जाएगा। कोई रचना रचना पड़ेगी। तो इंद्रयो कृतम देहो पुरंदरो राजयो तथा। इंद्र के यहाँ लेकर के पहुंचे सप्तऋषि। तो इंद्र ने सोचा लगता सप्तऋषियों के कोई बालक हुआ। तो इंद्राणी भी बड़ी खुश हो गई, इंद्र भी खुश हो गए। तो इंद्राणी इंद्र दोनों चिल्लाने लगे, धन्या पुत्रो तुयो भाग्य सप्तऋषियो गतो श्रुतै सहस्र वर्षो महम आयो देवराजो पुरंदर। मैं देवताओं का राजा इंद्र पुरंदर इस बालक को 1000 वर्ष की आयु प्रदान करता हूं, मेरा आशीर्वाद। सप्तऋषि बोले महाराज अब आप ही पकड़ो ये लड़का, आप जानो और आपका आशीर्वाद। क्यों? बोले 3 दिन हो गए, 4 दिन का और मेहमान बन रहा है ये। 4 दिन का बच्चा? बोले हाँ। बोले तो तुमने हमें लफड़े में क्यों पाड़ दिया? जब तुम्हें मालूम था कि ये 7वें दिन मरना है। बोले हम भी इसे 1000 वर्ष जीने का पहले से आशीर्वाद देंगे। हमने सोचा हमारा आशीर्वाद खराब ना हो, साथ में 2-4 लोगों का और खराब करवा दें, इसलिए आपके पास आ गए। इंद्र बोला यार ये तो बड़ा गलत हुआ। इंद्राणी एक काम करो, तुम इस बालक को उठाओ, ब्रह्मा के यहाँ चलो। सृष्टि मताम रचनामृतो ब्रह्मा वेद पारा। ब्रह्मा के यहाँ जब इंद्र लेकर के पहुंचे तो ब्रह्मा ब्रह्माणी दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। लगता है इंद्र कोई बालक गोद ले लिया हो सकता बड़ा तेजस्वी बालक है। ये बालक आया कहाँ से इंद्र के पास? जरूर कोई बड़ा अच्छा बालक होगा। ब्रह्माणी बोली कुछ भी हो, बालक को आशीर्वाद देना चाहिए। तो ब्रह्मा भी बोले 7 वर्षो महम वर्षो आयु विद्यायसो वन। मैं आशीर्वाद देता हूँ ये बालक 1000 वर्ष मेरी उम्र से जिए। अब और दिमाग खराब ब्रह्मा जी से इंद्र बोले पकड़ो तुम ये बालक, हम जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले हमारा थोड़ी है, हम तो खुद दूसरे के लिए फिर रहे हैं फालतू की। ब्रह्मा जी बोले अब हम क्या करें? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने देखा, लक्ष्मी ने देखा। लक्ष्मी माता बड़ी दयालु है, नहीं लगता है ब्रह्मा जी के बेटा हुआ है। तो क्या करें? बोले आशीर्वाद और क्या करें? अरे रन्यास्तु वयो वयो ब्रह्मा पुत्रयो समुदेहिना सहस्रयो वर्षो वायु प्रदातव्यं विष्णु। भगवान विष्णु की तरफ से इस बालक को 1000 वर्ष की आयु दान में दी जाती है। कई महाराज 5 दिन हो गए, 2 दिन का मेहमान। विष्णु भगवान बोले यार ये तो लड़ाई लंबी है,
शंकर जी के पास चल, दूसरे बेड से सामने देखिए। क्योंकि उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। भोलेनाथ सा दयालु कोई और 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 नहीं है। भोलेनाथ सा कृपालु 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 कोई और नहीं है। भोलेनाथ के पास लौटे पंडित जी कितने दिन से कथा हुआ? पार्वती ने देखा कि विष्णु भगवान पुत्र को लिए 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। आज आगे इसका पुत्र है कि भैया? हाँ, पार्वती बोली लगता है बहुत बड़े कथा नारायण के हुआ है, हम अच्छा। पुत्र होगा। अब हमें पता नहीं था, हमने आज सुबह देखा था। भोलेनाथ सब्जी मंडी गए थे तो हमें देखा आशीर्वाद दो, प्रोग्राम हो रहा है, शाम को आए थे। क्योंकि काशी में तेरा जलवा अब कल समाप्त हो जाएगा। और परसों को जाना है। कावे में नजारा है। काशी में तेरा जलवा, कावे में नजारा है। काशी में तेरा जलवा, ओ काशी में तेरा जलवा, काशी में तेरा जलवा, कावे में नजारा है। ओ काशी में तेरा जलवा, कावे में नजारा है। जिसको काबा कहते हैं, मक्का मदीना, वहां भी भगवान शंकर है, मरकटेश्वर महात्मा। कितने बजे से? 4 बजे काशी से। में तेरा 4 से 8 बजे तक। कावे में नजारा है। ओ काशी में तेरा जलवा, कावे में नजारा है। अगर वो कमली वाला है, अगर कोई वाला है, अगर वो कमली वाला है, तो फिर डमरू वाला है। अगर वो कमली वाला है, तो ये डमरू वाला है। काशी में तेरा जलवा, ओ काशी में तेरा जलवा, अगर वो कमली वाला है, तो फिर ये डमरू वाला है। अगर वो कमली वाला है, तो ये डमरू वाला है। अगर वो जग से आला है, अगर वो जग से आला है, अगर वो जग से आला है, बोला जग से निराला है। अगर वो जग से आला है, भोला जग से निराला है। अगर वो जग से आला है, बोला जग से निराला है। अगर वो जग से आला है, भोला जग से निराला है। तो आज मैं भोलेनाथ, जिसके दरबार में मरकान ऋषि के पुत्र को लेकर के नारायण, तो अम्बा श्रुति मदाम देवी पुत्रयो वरदहस्तय
भोलेनाथ कहते हैं जन्माधि पर्यंताम पुत्रो जीवनम कोई प्रदाय। जाओ बेटा चिरजीवी भव, सदैव जीते रहो, हमारा आशीर्वाद। अब भगवान शंकर ने दे दिया तो फिर वो तो लास्ट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। विष्णु भगवान बोले हम तो जा रहे हैं, लक्ष्मी जी बोली हम भी जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले जी हमारा लड़का थोड़ी, हम तो लिए फिर रहे। भाई आखिरी है किसका? बोले मृतलोक में कोई मरकांड ऋषि है, ये उनका पुत्र है। वो आपने ही आशीर्वाद दिया था कि ये 7 दिन जिएगा। वो आपने ही आशीर्वाद दे दिया कि ये चिरजीवी हो, जीता रहे। अब कैसे होगा भोलेनाथ? शंकर जी बोले अब तो तुमने बड़ी दुविधा में डाल। वह छोटा सा बालक 6 दिन का 7वें दिन कैलाश में भोलेनाथ के दरबार में भोलेनाथ की पिंडी बनी हुई है। बालक लेटा हुआ है, यमराज अपनी फौज लेके आ गया। यमराजो कैलाश मध्ये शिव शंकर। और जब यमराज की सेना को और हुंकार को सुना बालक ने, तो भयभीत होकर के भोलेनाथ की पिंडी से लिपट गया और उसने एक मंत्र बोला जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। ओम होम जोम शः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जब इस मंत्र का उच्चारण किया तो उसी पिंडी से भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ बोले अरे यमराज, तेरी औकात कैसे पड़ी मेरे कैलाश में? बोले प्रभु बिना आपकी आज्ञा के कोई आ जा थोड़ी सकता। आप ही ने तो वरदान दिया था कि ये बालक 7 दिन जिएगा, और आज 7वां दिन है तो मैं इसे ले आ गया। चल भाग जा। नहीं महाराज, तो इस बेटे का क्या होगा? भाई जब 7 दिन हो जाए तो आ जाना। कहीं ये 7 दिन हो गए क्या? कहीं जब तेरे जैसे हजारों यमराज मर जाएंगे, न जाने कितने यमराज बदल जाएंगे, तब ये 7 दिन पूरे। अच्छा बोले तो आपने तो 7 दिन कहा था ना। बोले तो 7 दिन हमने अपने कहे थे, जनता के थोड़ी कहे। जनता के 7 दिन और हमारे 7 दिन अलग है। बोले महाराज आपके 7 दिन और जनता के 7 दिन कैसे? बोले सहस्रयो वर्षो मानव जीवनेन पर्यंतामनो। जब मृतलोक के मनुष्य की आयु 1000 वर्ष होगा, तब समझ लेना इंद्र का 1 घड़ी हुई। बोले 1 घड़ी? बोले हाँ। और बोले महाराज फिर आपके 7 दिन कैसे होंगे? बोले सहस्त्रयो इंद्रयो पृथ्वी पदो नमोक्तो मया। तो जब 1000 इंद्र अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और दूसरे इंद्र उस पर विराजमान हो जाएंगे, तब ब्रह्मा का 1 दिन होगा।
कर्तव्य एक दिन होता है। बोले हाँ। बोले महाराज तो 7 दिन। बोले तू समझ ले कि जब हजारों इंद्र बदल जाते हैं तो यमराज भी तो हजारों बदल जाते होंगे। यमराज भी तो देवताओं में आता है। अब ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी के और आपके दिन में क्या अंतर है? बोले हमारे उस ब्रह्मा के उसमें अंतर मत पूछो। बोले महाराज तो आपके 7 दिन बच्चे होते कब? बोले ब्रह्मा वादिवयं नित्यं कल्पयो सृष्टिगता। जब 54 बार ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर लेता है तब विष्णु का एक दिन होता। और बोले जब 108 बार नारायण इस धरती का पालन करने के लिए अवतार लेते हैं तब शंकर भगवान का एक पल होता है। तब एक पल होता है। बोले तो आपके 7 दिन? बोले हमारे 7 दिन कभी पूरे नहीं। अब वृत्तांत से सुनाता तो प्रसंग बढ़ जाए, लेकिन हमारे महाराज की इच्छा थी तो हमने कहा थोड़ी सी चर्चा कर दें, क्योंकि वह मार्कंडेय है जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को जप करके सिद्ध कर दिया कि इस मंत्र में वह ताकत है कि मरते हुए व्यक्ति को भी जीवित कर दे। और इधर कंस ने देखा कि अब वो कैसे मार। नारद जी बोले तुम्हें अगर कृष्ण को मारना है तो एक काम करो, कृष्ण को यही बुला लो। बोले हम बुला ले कृष्ण को? बोले बिल्कुल, क्योंकि वहां तो तुम मार नहीं पाओ। तो नारद जी भी जानते हैं कि कंस की मौत तो मथुरा में लिखी है, गोकुल में बनेगा। इसलिए भगवान को भी सरलता से यही बुला लो ताकि यही निपटा ले और केस खत्म। कहा लेकिन वो आएंगे कैसे? भाई चिंता मत करो कंस, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। मैं तुम्हें एक धनुष देता हूं जिसकी 5 दिन पूजा करना तुम्हें कृष्ण भी नहीं मार पाएंगे। तो धनुष लेके चले। अब भगवान को पता लगा, भगवान ने नारद जी को बुलाया, क्यों नारद तुम ये धनुष क्यों ले आए? अगर उसने 5 दिन पूजा कर ली तो? बोले इसीलिए तो धनुष देके आए कि 5 दिन वो पूजा कर ही ना पाए, आप 4 दिन के अंदर भागो। भाई ऐसे कैसे मार रहे यार, कोई बुलाने आए तब तो हम मरेंगे। कोई मरने के लिए थोड़ी बुलाने आता है कि आप आइए हमें मत डालिए, कैसी बात करते हो? बोले फिर भी आपको भूमिका तो बनाना चाहिए नाराज। बोले भूमिका जरूर बना देता हूं। बोले अक्रूरो पिचता, कंस से कहा अगर कृष्ण को मारना है तो कृष्ण को गोकुल से मथुरा बुला। बोले मथुरा बुलाए? बोले हाँ। बोले लेने कौन जाएगा? बोले अक्रूरोपी चतामरात् भक्तयो श्रुतिमाप्नय। महाराज अक्रूर को भेजा जाए। अक्रूर जी भेजे। अक्रूर जी भगवान के भक्त थे। अक्रूर जी को जैसे ही देखा भगवान ने बड़े खुश हुए। कहीं आपको निमंत्रण आया है, मामा कंस के यहाँ यज्ञ है, बुलौआ है आपका। कृष्णयो बलभद्रोणम अपारयो सुखमास्त्रता। बड़े प्रसन्न है, मामा के यहाँ से बुलौआ आया। रथ पर बैठे अक्रूर महाराज के यशोदा मैया बोली कहाँ जा रहे हो कन्हैया?
कहीं मथुरा जा रहे हैं? बोले मथुरा मत जाना, क्योंकि उस नगर का नाम है मथुरा। माँ वो ठू और इस समय कंस का राज्य है, इसलिए बीच में लगा है ठू। तो अगर तुम जाओगे तो कंसाग्रहे मथुरा नगरे पापात्मनैव घोर दैतना। वहां बड़े बड़े दैत्य मल्ल योद्धा रहते हैं। कृष्ण, अगर तुम्हारा किसी से विवाद हो गया तो? कृष्ण बोले मां, मैं तुम्हारे चरणों की शपथ खाता हूं कि नूतनम नैव विवादो मात्रयो ननु संशय। हम मथुरा में कोई नया विवाद नहीं करेंगे, तुम्हारी शपथ खाते। गोपियों ने कहा कन्हैया मत जाओ। कन्हैया कहते जाना तो पड़ेगा, गोकुलई में थोड़ी पड़ा रहो। और कन्हैया चल दिए क्रूर जी के साथ। यमुना जी ने जल के अंदर क्रूर को दर्शन दिए। क्रूर जी घबरा गए कि ये तो साक्षात भगवान। दर्शन करके प्रसन्न हो गए। यमुना उस पार किया। कृष्ण बलराम बोले अक्रूर से कि बाबा, अगर आपकी इच्छा हो तो हम मथुरा में थोड़ी पैदल घूम ले। के यहाँ घूम लो, तुम्हारा ममाना है भाई, कहीं पैदल यात्रा कर ले। बोले बिल्कुल कर लो। पदत्राणो कृष्ण बलभद्रो संकर्षण। कृष्ण और बलराम दोनों भ्रमण करने लगे। सामने से एक धोबी आया। भगवान ने देखा ये धोबी कहां से आ रहा। बोले ये तो मामा कंस का धोबी है, बड़े वीआईपी कपड़े रखे हैं, ये कपड़े धो करके आ रहा। कृष्ण भगवान ने कहा यार ये वीआईपी कपड़ा है, अगर ये पहन के जाएंगे तो अपनी और इज्जत होगी भाई। अगर वीआईपी समाज में जाना है तो कपड़े भी तो वीआईपी होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा करें तो करें क्या? बोले इसकी धोबी को छुड़ा लिए जाए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि अपन ने तो इतने अच्छे कपड़े कभी पहने नहीं है। पीतांबरा धारणम कृष्ण। बड़े भैया बलराम से कहा बलराम ये धोबी कंस मामा के कपड़े लिए, सोने की जरी लगी है, हीरे लगे हैं, इन्हीं कपड़ों को छुड़ा लिया जाए और धारण कर लिया जाए। बोले तुमने माँ के सामने क्या शपथ खाई थी कि माँ मैं तुम्हारी शपथ खाता हूं कि मथुरा में कोई नया विवाद नहीं करूंगा।